अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज आपके साथ मैं बाज़ार में मिलने वाले चावल छोले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसको घर में कैसे बनाया जाता है मैं फुल डिटेल में आपको बताऊँगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ना मैंने चने ले लिए थे 1 कप। आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं कम या ज़्यादा। मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से 1 कप लिया है चनों का। इनको मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। फिर इसको मैंने डाल दिया कुकर में। साथ ही मैंने डाल दिया इसमें नमक और हल्दी पाउडर थोड़ा सा डालना है। इसका ना कलर अच्छा हो जाता है, चनों का ना गोल्डन सा कलर आ जाता है, बहुत प्यारा सा कलर आ जाता है इसका। तो इसको 2 सीटी आने तक हम पका लेंगे। अगर आप बगैर कुकर के बना रहे हैं तो इसको 20 से 25 मिनट लाजमी पकाएं ताकि हमारे चने ना अच्छे से गल जाएं, हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे। तो यहाँ पे चने मैंने चेक किए हैं, चने बिल्कुल गल गए हैं, परफेक्ट हैं ये। बस इससे ज़्यादा नहीं गलाना, अगर इससे ज़्यादा गलाएंगे तो चने ख़राब हो जाएंगे, वो शोरबा अच्छा नहीं बनेगा हमारा सालन। फिर यहाँ पे कढ़ाई ले लिया, कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया है। इसमें मैं आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, मैं ऑयल डाल रही हूँ। तो ऑयल को गरम कर लेना है, उसके साथ ही डाल देना है प्याज। ये मेरे पास फ्राई प्याज है, मैंने फ्राई किए हुए हैं प्याज। तो आपके पास अगर फ्रेश प्याज हैं तो आप वो डाल दें। पहले उनका कलर गोल्डन हो जाए, फिर उसके बाद लहसुन अदरक डाल देना है। तो मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया 1-1 चम्मच। फिर साथ ही मैंने काला ज़ीरा डाल दिया 1 चम्मच। इसको भून लूँगी तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि ये सारी चीज़ें ना अच्छे से भून जाए हमारी। फिर इसमें मैंने प्यूरी डाल दी है 2 टमाटरों के बराबर। आपके पास अगर प्यूरी नहीं है तो आप टमाटरों का पेस्ट बना के वो डाल सकते हैं। फिर मसाले जाएंगे धनिया पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च कुटी हुई और लाल मिर्च कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छा, ये मेथी डाली है मैंने, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालें, आप छोड़ सकते हैं इसको। फिर मैंने पानी डाल दिया। पानी डाल के ना ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भूनती जाऊंगी। अच्छे तरीके से इसको भूनना है ताकि जो हमारा मसाला है ना बिल्कुल मैश हो जाए। ये देखें, इस तरीके से होना चाहिए मसाला। प्याज वगैरह इसमें नहीं होने चाहिए तैरते हुए प्याज। जब ये अच्छे से बन गया था ना मसाला, फिर इसमें मैंने पानी डाल दिया था 1 गिलास। फिर 2 गिलास इसमें पानी डाल देना, या उस हिसाब से जितना आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है शोरबा। तो मैंने इसमें ना 2 गिलास पानी डाल दिया। अच्छा, जो ये चने बनते हैं ना, इसमें शोरबा ज़्यादा हो तो ये मज़े के लगते हैं, अगर इसमें शोरबा ना हो तो वो अच्छा नहीं लगता ज़्यादा। फिर इसमें मैंने वही बॉयल किए हुए चने डाल दिए। साथ मैंने डाल दिया काली मिर्च का पाउडर, फिर साथ ही मैंने डाल दिया गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच। बस इसको ढक देना है 15 मिनट के लिए, ताकि हमारे चने शोरबे के साथ पक के ना टेस्टी हो जाएं, बहुत मज़ेदार हो जाएं। तो 15 मिनट के बाद मैंने ये इसका ढक्कन खोला था, तो ये देखें हमारे चने बिल्कुल परफेक्ट बन गए हैं। अच्छा, आप इससे ज़्यादा अगर थिक रखना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ी देर के लिए और रख दें, या पानी उसमें कम डालें। तो ये काफ़ी है, मैं हमारे हिसाब से ना ये बिल्कुल ठीक है शोरबा इसका। फिर इसमें धनिया डाल देना है, फ्रेश धनिया। इसको हम साइड पे कर देंगे। मैं आपको चावल दिखाती हूँ। इसके लिए चावल जो है ना बिल्कुल सिंपल राइस बनते हैं, प्लेन। इसमें सिर्फ ज़ीरा होता है, काला ज़ीरा, गरम मसाला होता है जिसमें काली मिर्चें, काला ज़ीरा और दालचीनी, बस यही चीज़ होती, लौंग। फिर साथ ही इसमें प्याज डालती हूँ। प्याज के साथ ना थोड़ा सा लहसुन डालती हूँ बस। इसको फिर पानी डाल के ना फिर चावल डाल देती हूँ। ये सिंपल राइस है, इसका ज़्यादा वो नहीं है। इसकी रेसिपी अगर मैं देती तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए ना मैंने इसकी रेसिपी नहीं दी, सिर्फ छोलों की दी है, क्योंकि वही ज़रा मुश्किल होता है ना छोले बनाना। फिर यहाँ पे मैंने प्लेट में डाल दिए, साथ ही ऊपर मैंने चने डाल दिए हैं। इसमें प्याज और चटनी डाल के ना इसको मज़ेदार बन जाएंगे। अच्छा, इसके साथ प्याज और चटनी ना हो, सलाद में आप कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं। तो मेरे पास मैंने ना सिर्फ प्याज डाले, मेरे पास यही थे ना। अच्छा, खीरे थे, लेकिन खीरे ना पसंद नहीं करते मेरे बच्चे घर में, तो इसलिए मैंने ना सिर्फ प्याज डाले हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपनी दुआ में याद रखना।